अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो या तो आपने हाल ही में लॉस किया है, या फिर आप लॉस से डरते हो, या फिर आप ऐसे ट्रेडर हो जो दिन रात चार्ट देखता है लेकिन अकाउंट ग्रो नहीं हो रहा। और अगर मैं आपसे कहूं कि लॉस आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है लॉस के बाद आपका दिमाग, तो शायद आपको अजीब लगे, लेकिन वीडियो के एंड तक आपको यह समझ आ जाएगा कि 90% ट्रेडर्स पैसा मार्केट में नहीं हारते, वो पैसा अपने डिसीजन में हारते हैं। मैं भी वही ट्रेडर था। शुरुआत में लगता था कि बस एक सही स्ट्रैटेजी मिल जाए, एक सही इंडिकेटर मिल जाए, एक सही यूट्यूब चैनल मिल जाए और फिर मैं कंसिस्टेंटली प्रॉफिट में आ जाऊंगा। लेकिन हुआ क्या? पहला बड़ा लॉस हुआ, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और सबसे खतरनाक चीज ये कि मैं रिवेंज ट्रेडिंग करने लगा। चार्ट वही था, मार्केट वही थी, लेकिन मैं बदल चुका था। लॉस सिर्फ पैसा नहीं लेता, लॉस आपकी नींद लेता है, आपका कॉन्फिडेंस लेता है, आपका लॉजिक लेता है और धीरे धीरे आपकी पहचान भी। आप चार्ट देखते हो लेकिन चार्ट साफ नहीं दिखता, कैंडल नहीं दिखती, सिर्फ डर दिखता है। अब एक कड़वी सच्चाई सुनो, मार्केट कभी भी आपका लॉस रिकवर करने के लिए नहीं बनी। मार्केट सिर्फ एक काम करती है, बिना भावना के प्राइस मूवमेंट। प्रॉब्लम मार्केट नहीं है, प्रॉब्लम ट्रेडर है, और खासकर लॉस के बाद वाला ट्रेडर। लॉस के बाद ट्रेडर 3 गलतियां करता है। पहली, पोजीशन साइज बढ़ा देता है। दूसरी, अपने रूल्स तोड़ देता है। तीसरी, सेटअप नहीं बल्कि सिर्फ पैसे देखता है, और यहीं से अकाउंट की तबाही शुरू होती है। एक दिन मैंने खुद से सवाल पूछा कि अगर इंडिकेटर्स इतने ही पावरफुल होते तो मार्केट में 90% ट्रेडर्स लॉस में क्यों हैं? और यहीं से मेरी जर्नी शुरू हुई प्राइस एक्शन की तरफ। कोई इंडिकेटर नहीं, कोई प्रेडिक्शन नहीं, कोई अंदाजा नहीं, सिर्फ प्राइस, स्ट्रक्चर और साइकोलॉजी। प्राइस एक्शन कोई जादू नहीं है, प्राइस एक्शन है मार्केट के इमोशंस का कच्चा रूप। हर कैंडल बताती है कि कौन कंट्रोल में है, बायर या सेलर, ताकत है या कमजोरी। लेकिन लॉस में फंसा हुआ ट्रेडर ये सब पढ़ ही नहीं पाता। अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझे सिर्फ लॉस रिकवर करना है, तो आप गलत जगह फोकस कर रहे हो। सही सवाल यह है कि मैं ऐसा ट्रेडर कैसे बनूं जो दोबारा वही गलती ना करे, क्योंकि लॉस रिकवर नहीं होता, ट्रेडर इवॉल्व होता है। अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि लॉस के बाद चार्ट को कैसे पढ़ना शुरू करें, प्राइस एक्शन की सबसे खतरनाक गलती कौन सी है, और वो एक रूल क्या है जिसे फॉलो किया तो अकाउंट बचना शुरू हो जाता है। और अगर आपने अगला पार्ट मिस किया तो यही लॉस साइकिल फिर से रिपीट होगी। सच बताओ, लॉस के बाद जब आप चार्ट खोलते हो ना, तो कैंडल नहीं दिखती, आपको अपना लॉस दिखता है, और यहीं से ट्रेडर खत्म होना शुरू हो जाता है। अगर आप लॉस के बाद भी चार्ट उसी तरह देख रहे हो जैसे प्रॉफिट के समय देखते थे, तो आप खुद से झूठ बोल रहे हो। लॉस के बाद दिमाग 3 मोड में चला जाता है, फियर मोड, होप मोड, रिवेंज मोड, और मार्केट को इससे बेहतर गिफ्ट आप दे ही नहीं सकते। मैं भी यही करता था। लॉस के बाद खुद से कहता था, बस एक ट्रेड और, आज रिकवर कर लूं, कल फ्रेश स्टार्ट करूंगा। लेकिन सच ये था, मैं ट्रेड नहीं कर रहा था, मैं लड़ रहा था, मार्केट से नहीं, खुद से। फियर मोड सबसे खतरनाक होता है। फियर में ट्रेडर परफेक्ट सेटअप छोड़ देता है, जल्दी एंट्री लेता है, जल्दी एग्जिट कर देता है। प्राइस एक्शन क्लियर होता है, लेकिन हाथ कांपता है। कैंडल नहीं डरती, ट्रेडर डरता है। होप मोड सबसे धोखेबाज होता है। स्टॉप लॉस हिट हो रहा होता है, स्ट्रक्चर टूट चुका होता है, फिर भी ट्रेडर सोचता है शायद वापस आ जाए। प्राइस एक्शन कह चुका होता है मैं जा चुका हूं, लेकिन ट्रेडर सुनता नहीं। रिवेंज मोड में लॉजिक खत्म हो जाता है, पोजीशन साइज बढ़ जाती है, रूल्स गायब हो जाते हैं, एंट्री इमोशनल हो जाती है, और फिर एक ट्रेड पूरा हफ्ता साफ कर देता है। मैंने खुद ये फेज देखा है। प्राइस एक्शन का सबसे बड़ा सच ये है, प्राइस एक्शन आपको ट्रेड करना नहीं सिखाता, प्राइस एक्शन आपको इंतजार करना सिखाता है। लेकिन लॉस में फंसा हुआ ट्रेडर इंतजार नहीं कर पाता। लॉस के बाद चार्ट नहीं बदलता, चार्ट देखने वाला बदल जाता है। आप कैंडल नहीं देख रहे होते, आप अपना पिछला लॉस देख रहे होते हो। इसलिए पहला नियम, लॉस के बाद अगला ट्रेड मत लो, अगले सेटअप की तलाश मत करो, सिर्फ चार्ट देखो, कैंडल की कहानी समझो। कम से कम 20 से 30 कैंडल तक कोई ट्रेड मत करो। मैं आज भी लॉस के बाद खुद से कहता हूं, मुझे पैसा नहीं कमाना है, मुझे मार्केट समझनी है। बस इतना सोचते ही इमोशन नीचे आ जाता है। लॉस के बाद सिर्फ 3 चीजें देखो, मार्केट स्ट्रक्चर, स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन, क्लियर डायरेक्शन, बाकी सब नॉइज है। एक कड़वा सच सुनो, जो ट्रेडर लॉस के बाद ट्रेड करता है वो ट्रेडर नहीं होता, वो जुआ खेल रहा होता है। हर प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है कैपिटल से पहले साइकोलॉजी बचानी पड़ती है। अगले पार्ट में मैं दिखाऊंगा लॉस के बाद पहला सेफ ट्रेड कैसे लें, कौन सा प्राइस एक्शन सेटअप लॉस रिकवरी में सबसे खतरनाक है,
और वो एक गलती जो 90% ट्रेडर्स बार बार दोहराते हैं। अगर पार्ट 3 मिस किया तो साइकोलॉजी ठीक होने के बाद भी अकाउंट नहीं बचेगा। सच बताइए, लॉस के बाद जब मार्केट दोबारा मूव करती है तो आपको ट्रेड लेने की इच्छा नहीं होती। आपको डर लगता है कि कहीं फिर से गलत ना हो जाए। और यही वो मोमेंट है जहां 90% ट्रेडर्स 2 रास्तों में से गलत रास्ता चुन लेते हैं। या तो वो डर की वजह से जल्दी ट्रेड ले लेते हैं, या फिर खुद को साबित करने के लिए बिना कॉन्फर्मेशन एंट्री कर देते हैं। लॉस के बाद लिया गया पहला ट्रेड आपका पैसा तय नहीं करता, वो आपकी साइकोलॉजी तय करता है। मेरे ट्रेडिंग करियर का सबसे बड़ा बदलाव किसी स्ट्रैटेजी से नहीं आया, वो आया मेरे पहले ट्रेड से, जो मैंने लॉस के बाद नहीं लिया। मैंने चार्ट देखा, सेटअप बनता हुआ देखा, लेकिन हाथ नहीं लगाया। और उसी दिन मुझे समझ आया, मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ो, खुद को कंट्रोल करना सीखो। लॉस के बाद दिमाग अब भी पिछले ट्रेड में अटका रहता है। आप सोचते हो, अगर ये ट्रेड गलत हुआ तो मेरा कॉन्फिडेंस पूरी तरह टूट जाएगा। इसलिए आप एंट्री से ज्यादा रिजल्ट के बारे में सोचते हो। प्राइस एक्शन यहां फेल नहीं करता, फेल करता है ऑब्जर्वर। लॉस के बाद आप रिकवरी मोड में नहीं होते, आप ऑब्जर्वेशन मोड में होते हो। इस मोड में आपका गोल पैसा कमाना नहीं होता, आपका गोल होता है मार्केट आपको क्या बता रही है उसे समझना। प्राइस एक्शन में सबसे बड़ा धोखा यह है कि हर क्लीन सेटअप आपके लिए नहीं होता। लॉस के बाद आपके लिए सिर्फ वही सेटअप वैलिड होता है जो इतना क्लियर हो कि एक्सप्लेनेशन की जरूरत ना पड़े। अगर आपको एंट्री समझाने के लिए दिमाग लगाना पड़ रहा है, मत लीजिए। लॉस के बाद पहला ट्रेड तभी लीजिए जब ये तीनों कंडीशंस हों। मार्केट ने साफ डायरेक्शन दिखा दिया हो, स्ट्रक्चर टूट चुका हो या होल्ड हो चुका हो, और एंट्री कैंडल में हेजिटेशन ना हो। अगर एक भी कंडीशन मिसिंग है तो वो ट्रेड आपके लिए नहीं है। बहुत से ट्रेडर्स लॉस रिकवर करने के लिए स्पेशल सेटअप ढूंढते हैं, हाई आरआर, फास्ट मूव, बिग कैंडल। सच सुनिए, लॉस रिकवरी के लिए फास्ट सेटअप नहीं चाहिए, स्टेबल सेटअप चाहिए। मैं लॉस के बाद पहला ट्रेड हमेशा ऐसा लेता हूं जिसमें प्रॉफिट छोटा होता है, क्योंकि मेरा गोल पैसा नहीं होता, कॉन्फिडेंस वापस लाना होता है। कॉन्फिडेंस आने के बाद प्रॉफिट अपने आप फॉलो करता है। मार्केट जब आपको दोबारा अलाउ करती है तो वो चिल्लाकर नहीं बोलती, वो धीरे से संकेत देती है, हायर लो, स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन, वीक पुल बैक। अगर आप जल्दी कर रहे हो तो आप सुन नहीं पाओगे। जो ट्रेडर लॉस के बाद परफेक्ट ट्रेड ढूंढता है वो कभी कंसिस्टेंट नहीं बनता। कंसिस्टेंसी परफेक्शन से नहीं, डिसिप्लिन से आती है। अगले पार्ट में मैं बताऊंगा लॉस के बाद कौन से प्राइस एक्शन सेटअप सीधे अकाउंट को नुकसान पहुंचाते हैं, कौन से पैटर्न दिखने में स्ट्रांग लगते हैं लेकिन रिकवरी फेज में जर होते हैं, और वो एक रूल जिसे फॉलो किया तो लॉस साइकिल यहीं टूटने लगती है। ये बात कड़वी है लेकिन सच है। लॉस ट्रेडर को मार्केट नहीं मारती, लॉस ट्रेडर को सेटअप मारता है, और वो भी वही सेटअप जो दिखने में सबसे ज्यादा पावरफुल लगता है। अगर आप लॉस के बाद तेज चलती कैंडल देखकर एक्साइट हो जाते हो तो ये आपके लिए है। मैं लॉस के बाद सबसे ज्यादा पैसा स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट में ही हार चुका हूं, क्योंकि उस वक्त मैं सेटअप नहीं देख रहा था, मैं एस्केप ढूंढ रहा था, अपने लॉस से एस्केप। लॉस के बाद दिमाग एक ही चीज चाहता है, जल्दी राहत। इसलिए जो सेटअप तेज मूव का प्रॉमिस करता है, दिमाग उसे सच मान लेता है, और मार्केट इस कमजोरी को पहचानती है। लॉस के बाद फास्ट ब्रेकआउट सबसे बड़ा जाल होता है। प्राइस ऊपर निकलती है, वॉल्यूम बढ़ता है, कैंडल लंबी होती है, लेकिन स्ट्रक्चर अभी कंफर्म ही नहीं हुआ होता। यह सेटअप बिगिनर्स के लिए नहीं है, और रिकवरी फेज वालों के लिए तो बिल्कुल नहीं। लॉस के बाद ट्रेडर कॉन्फर्मेशन पर कॉन्फर्मेशन चाहता है, एक इंडिकेटर, दूसरा इंडिकेटर, तीसरा इंडिकेटर। प्राइस एक्शन सिंपल होता है, लेकिन ट्रेडर उसे कॉम्प्लेक्स बना देता है। जितना ज्यादा कॉन्फर्मेशन, उतनी देर से एंट्री और उतना खराब रिस्क रिवॉर्ड। लॉस के बाद ट्रेडर सोचता है, एक ट्रेड में सब रिकवर कर लूंगा। 5:1, 7:1, 10:1। सच ये है कि रिकवरी फेज में हाई रिस्क रिवॉर्ड नहीं, हाई प्रोबेबिलिटी चाहिए। मार्केट ट्रेंड में जा रही होती है, लेकिन ट्रेडर सोचता है अब तो उलटेगा। लॉस के बाद हीरो बनने की कोशिश अकाउंट को कब्र तक ले जाती है। प्राइस एक्शन साफ कहता है, ट्रेंड इज योर प्रोटेक्शन। प्रोफेशनल ट्रेडर रिकवरी फेज में मार्केट से फाइट नहीं करता, वो मार्केट के साथ धीरे चलता है। अगर कोई ट्रेड आपको बोरिंग लग रहा है, वही ट्रेड रिकवरी फेज में सही होता है, क्योंकि एक्साइटमेंट लॉस का सबसे बड़ा संकेत है। लॉस के बाद अगर मुझे ट्रेड लेने की जल्दी लगती है तो मैं ट्रेड नहीं लेता, क्योंकि जल्दी मार्केट नहीं कराती, ईगो कराता है। ट्रेड लेने से पहले खुद से पूछो,
अगर ये ट्रेड लॉस हो गया तो क्या मैं शांत रहूंगा? अगर जवाब नहीं है तो वो ट्रेड आपके लेवल से बड़ा है। लॉस रिकवर करने के लिए आपको नया सेटअप नहीं चाहिए, आपको नया वर्जन चाहिए, खुद का। अगले पार्ट में मैं बताऊंगा कि लॉस के बाद पोजीशन साइज कैसे कम रखें बिना कॉन्फिडेंस खोए, रिस्क मैनेजमेंट का वो रूल जो कभी यूट्यूब पर नहीं बताया जाता, और कैसे छोटे प्रॉफिट बड़े लॉस साइकिल को तोड़ते हैं। सच बोलूं तो ज्यादातर ट्रेडर्स लॉस इसीलिए नहीं करते क्योंकि उनका सेटअप गलत होता है। वो लॉस इसलिए करते हैं क्योंकि वो सही सेटअप गलत पोजीशन साइज के साथ लेते हैं। लॉस के बाद अगर आपने पोजीशन साइज नहीं बदली तो आप ट्रेड नहीं कर रहे, आप उम्मीद कर रहे हो। एक समय था जब मैं लॉस के बाद सेटअप वही रखता था, रिस्क वही रखता था, साइज वही रखता था। मैं सोचता था अब तो सही ट्रेड है, लेकिन मार्केट ने मुझे सिखाया सही ट्रेड भी गलत साइज में गलत बन जाता है। लॉस के बाद दिमाग दो बातें करता है, या तो कहता है अब छोटा प्रॉफिट लेकर क्या फायदा, या फिर कहता है एक बड़ा ट्रेड और सब ठीक। यही ट्रेडर गलती करता है। लॉस के बाद प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी नहीं होती, प्रॉब्लम एक्सपेक्टेशन होती है। लॉस के बाद आप प्रॉफिट मोड में नहीं होते, आप सर्वाइवल मोड में होते हो, और सर्वाइवल मोड में रूल्स बदल जाते हैं। लॉस के बाद पहले 3 से 5 ट्रेड्स में आप नॉर्मल रिस्क का सिर्फ 50% यूज करोगे, न कम न ज्यादा। इसका मकसद पैसा नहीं, माइंड को सेफ फील कराना है। रिस्क फिक्स करो, साइज अपने आप सही हो जाएगी। मैं पहले डिसाइड करता हूं कि कितना लॉस सह सकता हूं, फिर उसी हिसाब से क्वांटिटी कैलकुलेट करता हूं। मार्केट को फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी क्वांटिटी ले रहे हो, फर्क आपको पड़ता है। लॉस के बाद छोटा प्रॉफिट दवा की तरह काम करता है। एक छोटा विन आपको याद दिलाता है मैं अभी भी सही सोच सकता हूं। रिकवरी मनी से नहीं, क्लैरिटी से होती है। बेस्ट प्राइस एक्शन सेटअप भी अगर आपको नर्वस बना रहा है तो रिस्क ज्यादा है। प्राइस एक्शन का काम है डायरेक्शन दिखाना, रिस्क मैनेजमेंट का काम है आपको शांत रखना। लॉस के बाद कभी भी रिस्क बढ़ाकर कॉन्फिडेंस रिकवर मत करना। कॉन्फिडेंस कंट्रोल से आता है, करेज से नहीं। ट्रेडर्स सोचते हैं जब प्रॉफिट आएगा तब साइज बढ़ाऊंगा। सच ये है जब डिसिप्लिन आएगा प्रॉफिट अपने आप आएगा। मार्केट आपको पैसा धीरे धीरे देती है, लेकिन डिसिप्लिन एक एक डिसीजन से बनता है। अगले पार्ट में मैं बताऊंगा लॉस के बाद विनिंग स्ट्रीक कैसे बनाई जाती है, कॉन्फिडेंस फेक किए बिना कंसिस्टेंसी कैसे आती है, और वो डेली रूटीन जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स फॉलो करते हैं। अगर आप ये सोच रहे हो कि अब तो लॉस कंट्रोल हो गया है, अब मैं नॉर्मल ट्रेडिंग शुरू कर सकता हूं, तो रुकिए, क्योंकि यही वो पॉइंट है जहां ज्यादातर ट्रेडर्स दोबारा वही गलती दोहराते हैं। लॉस से बाहर आना आसान है, लेकिन लॉस के बाद डिसिप्लिन्ड रहना सबसे मुश्किल होता है। मेरे ट्रेडिंग करियर का सबसे शांत फेज ही सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल रहा है, क्योंकि उस वक्त मैं एक्साइटमेंट नहीं, क्लैरिटी ढूंढ रहा था। मैंने मार्केट से लड़ना बंद किया और मार्केट को सुनना शुरू किया। ज्यादातर ट्रेडर्स सोचते हैं कि विनिंग स्ट्रीक का मतलब लगातार बड़े प्रॉफिट होता है, लेकिन यह गलत है। विनिंग स्ट्रीक का मतलब है लगातार सही डिसीजन लेना, प्रॉफिट उसका साइड इफेक्ट होता है। लॉस के बाद अगर आपने खुद को प्रूव करना शुरू किया तो स्ट्रीक वहीं टूट जाती है। कंसिस्टेंसी का मतलब हर दिन प्रॉफिट नहीं होता, कंसिस्टेंसी का मतलब है हर दिन रूल्स फॉलो करना। मार्केट आपको हर दिन रिवॉर्ड नहीं देगी, लेकिन डिसिप्लिन को कभी पनिश नहीं करती। मैं हर दिन चार्ट खोलकर सिर्फ एक सवाल पूछता हूं, आज मार्केट साफ बोल रही है या चुप है? अगर मार्केट चुप है तो मैं भी चुप रहता हूं, क्योंकि साइलेंस भी एक पोजीशन होती है। रिकवरी के बाद मैं 3 चीजें कभी चेंज नहीं करता, सेम टाइम फ्रेम, सेम सेटअप, सेम रिस्क। चेंज सिर्फ एक चीज होती है, मेरी पेशेंस। एक विनिंग डे अक्सर बोरिंग होता है, एक ट्रेड, क्लियर सेटअप, स्मॉल प्रॉफिट, नो ओवरथिंकिंग। अगर दिन एक्साइटिंग था तो समझ लीजिए कुछ गड़बड़ हुई है। कॉन्फिडेंस रिजल्ट से नहीं आता, कॉन्फिडेंस आता है प्रोसेस को बार बार रिपीट करने से। जब आपको पता हो कि आपने रूल्स फॉलो किए हैं तो लॉस भी हैवी नहीं लगता। लॉस के बाद जर्नल ऑप्शनल नहीं होता, जरूरी होता है। मैं हर ट्रेड के बाद 3 बातें लिखता हूं, सेटअप क्लियर था या नहीं, एंट्री इमोशन से थी या प्लान से, एग्जिट डिसिप्लिन में था या डर में। यही जर्नल फ्यूचर लॉसेस को रोकता है। सबसे बड़ा ट्रैप है अब सब ठीक है। प्रोफेशनल ट्रेडर कभी भी खुद को नॉर्मल नहीं मानता, वो खुद को प्रोसेस के अंडर रखता है। हर दिन के एंड में मैं खुद से सिर्फ एक सवाल पूछता हूं, क्या आज मैंने मार्केट को रिस्पेक्ट किया? अगर जवाब हां है तो दिन सक्सेसफुल है।
ट्रेडिंग से पहले 2 मिनट के लिए ये लाइन बोलिए, आज मेरा काम पैसा कमाना नहीं है, आज मेरा काम सही ट्रेड करना है। आप महसूस करोगे प्रेशर अपने आप कम हो गया है। मार्केट आपको ग्रेट ट्रेडर नहीं बनाती, मार्केट आपको आपका सच दिखाती है। जो लोग उस सच को एक्सेप्ट कर लेते हैं वही सरवाइव करते हैं। अगले और आखिरी पार्ट में मैं बताऊंगा लॉस साइकिल हमेशा के लिए कैसे तोड़ी जाती है, प्राइस एक्शन को लाइफस्टाइल कैसे बनाया जाता है, और वो माइंडसेट शिफ्ट जो ट्रेडर्स को एमेचर्स से प्रोफेशनल्स बनाता है। अगर आप सोच रहे हो मैंने साइकोलॉजी समझ ली है, रिस्क कंट्रोल कर लिया है, डिसिप्लिन भी आ गया है, फिर भी कभी कभी लॉस हो ही जाता है, तो एक बात साफ समझ लो, लॉस कोई समस्या नहीं है, लॉस का बार बार दोहराना समस्या है। लॉस साइकिल वहीं शुरू होती है जहां ट्रेडर खुद को अब मैं सेफ हूं मान लेता है। एक समय ऐसा आया जब मेरा अकाउंट स्टेबल हो गया, लॉस भी होते थे, प्रॉफिट भी आता था, लेकिन फर्क यह था अब लॉस मुझे हिलाता नहीं था। क्यों? क्योंकि अब ट्रेडिंग मेरे लिए कोई इवेंट नहीं थी, रूटीन बन चुकी थी। लॉस वापस आता है क्योंकि ट्रेडर धीरे धीरे 3 चीजें छोड़ देता है, प्रोसेस, अवेयरनेस और रिस्क के लिए रिस्पेक्ट। मार्केट नहीं बदलती, ट्रेडर ढीला पड़ जाता है। प्राइस एक्शन कोई स्ट्रैटेजी नहीं है जिसे आप कभी कभी इस्तेमाल करें। प्राइस एक्शन एक नजरिया है। आप सिर्फ ट्रेड नहीं देखते, आप बिहेवियर देखते हो। प्राइस का बिहेवियर और अपना बिहेवियर दोनों को साथ में ऑब्जर्व करते हो। ट्रेडिंग से पहले मैं खुद से 3 सवाल पूछता हूं। क्या मैं आज शांत हूं? क्या मुझे आज ट्रेड लेने की जल्दी है? क्या मैं आज लॉस एक्सेप्ट कर सकता हूं? अगर किसी एक का जवाब नहीं है तो उस दिन ट्रेड करना ऑप्शनल हो जाता है। जब रिकवरी हो जाती है कंफर्ट आता है। कंफर्ट के साथ रूल्स धीरे धीरे ढीले पड़ते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर कंफर्ट जोन में नहीं, प्रोसेस जोन में जीता है। हर ट्रेड ऐसे लो जैसे अगला ट्रेड आपका सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेड हो, लेकिन रिजल्ट को ऐसे देखो जैसे वह कुछ भी नहीं था। इमोशन ट्रेड में नहीं, रिव्यू में होना चाहिए। मार्केट रोज अपॉर्चुनिटी नहीं देती, लेकिन इंपेशेंस रोज नुकसान देती है। जो ट्रेडर इंतजार करना सीख जाता है वह मार्केट से लड़ना छोड़ देता है। जब भी मैं कंफ्यूज होता हूं, मैं खुद से एक लाइन बोलता हूं, मार्केट को कुछ प्रूव नहीं करना, सिर्फ ऑब्जर्व करना है। यह लाइन मेरी लॉस साइकिल को रोकती है। सेम चार्ट, सेम सेटअप, सेम टाइमिंग, सेम रूल्स। डिफरेंस सिर्फ एक होता है, आप हर दिन थोड़ा और मैच्योर होते जाते हो। प्रोफेशनल ट्रेडर यह नहीं सोचता आज कितना कमाया, वह सोचता है आज कितनी बार खुद को रोका। सेल्फ कंट्रोल ही असली एज है। अगर आपको लगता है कि यही एंड है तो नहीं, अभी सबसे खतरनाक फेज बाकी है। वह फेज जहां ट्रेडर कंसिस्टेंट हो जाता है और वहीं सबसे ज्यादा केयरलेस बनता है। अगले पार्ट में हम बात करेंगे कंसिस्टेंसी के बाद आने वाले खतरे की, ओवर कॉन्फिडेंस के सब्टल फॉर्म की और उस डिसिप्लिन की जो 5 साल तक ट्रेडर्स को मार्केट में जिंदा रखता है। अगर आप यहां तक पहुंचे हो तो एक बात साफ है, आप अब वो ट्रेडर नहीं हो जो सिर्फ लॉस रिकवर करना चाहता था। आप अब वो ट्रेडर बन चुके हो जो खुद को समझना सीख गया है। और यही पॉइंट सबसे डेंजरस भी है, क्योंकि यहीं आकर ज्यादातर लोग ढीले पड़ जाते हैं। लॉस मार्केट से नहीं आता, लॉस सेटअप से नहीं आता, लॉस आता है अटेंशन हटने से। जब ट्रेडर ये सोचने लगता है अब तो सब कंट्रोल में है, यहीं से अगला बड़ा नुकसान धीरे धीरे बनना शुरू होता है। आज भी हर प्रॉफिटेबल फेज के बाद मैं खुद को याद दिलाता हूं, मार्केट मुझे कुछ नहीं देती और मैं मार्केट से कुछ छीन भी नहीं सकता। मैं सिर्फ अपना बिहेवियर कंट्रोल कर सकता हूं और वही कंट्रोल मेरी असली कमाई है। ट्रेडिंग में जीतने वाला ट्रेडर वो नहीं होता जो सबसे ज्यादा जानता है। ट्रेडर वही जीतता है जो सबसे कम गलती करता है। आपको जीनियस नहीं बनना है, आपको हीरो नहीं बनना है, आपको सिर्फ रिपीटेबल, बोरिंग, डिसिप्लिन्ड बनना है। प्राइस एक्शन आपको एंट्री नहीं सिखाता, प्राइस एक्शन आपको रोकना सिखाता है। गलत जगह एंट्री, गलत समय एक्साइटमेंट और गलत साइज कॉन्फिडेंस से आती है। जो ट्रेडर खुद को रोक लेता है, मार्केट खुद रास्ता दे देती है। मैं हर दिन पैसा कमाने नहीं जाता, मैं हर दिन सही ट्रेडर बनने जाता हूं। अगर ये लाइन आपके अंदर बैठ गई तो लॉस साइकिल यहीं खत्म हो जाती है। अगर कभी फ्यूचर में आप फिर से जल्दी करने लगो, बड़े ट्रेड के सपने देखने लगो, एक ट्रेड में सब ठीक करने की सोचो, तो इस सीरीज को दोबारा सुनना, क्योंकि डिसिप्लिन टेम्पररी नहीं होता, उसे बार बार याद दिलाना पड़ता है। मार्केट आपको कभी गारंटी नहीं देगी, लेकिन अगर आप प्रोसेस के साथ रहोगे, ईगो को बाहर रखोगे और हर लॉस को टीचर मानोगे, तो मार्केट आपको बाहर नहीं करेगी। यही असली जीत है।
अगर इस पूरी सीरीज में कहीं भी आपको लगा ये मेरी कहानी है, तो कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, डिसिप्लिन। और अगर आप चाहते हो ऐसी ही डीप, रियल, प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग साइकोलॉजी आगे भी, तो चैनल को सब्सक्राइब रखिए। यहां मोटिवेशन नहीं, मार्केट की सच्चाई मिलती है। लॉस रिकवर करना गोल नहीं है, गोल है ऐसा ट्रेडर बनना जिसे लॉस डराना बंद कर दे। अगर आपने ये सीख लिया तो मार्केट आपको रोक नहीं पाएगी।